व्यूअर्स, एलिमेंटर की वीडियो सीरीज़ में आज हमारी सेकंड वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एलिमेंटर को इंस्टॉल कैसे करना है और इसकी बेसिक सेटिंग्स जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए, उसके बारे में हम देखेंगे। और लास्ट में मैं आपको एलिमेंटर को एडिटर में व्यू में जाके जो है ना इसका आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपने आना है अपने एलिमेंटर पे आके आपने अपने प्लगइन पे आना है और प्लगइन पे आने के बाद आपने सर्च बार पे लिखना है एलिमेंटर। ये जो फर्स्ट में आपको नज़र आ रहा है ना, आपने अपने पास इसको इंस्टॉल कर लेना है। इसकी आप देख सकते हैं 5 मिलियन इसके व्यू इंस्टॉलेशन है, इसको आपने अपने पास इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल होने करने के बाद ये आपके पास एक्टिवेट का ऑप्शन आएगा, आपने इसको यहाँ पे एक्टिवेट कर लेना है। ये देखिए हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल होने के बाद आपने इसको एक्टिवेट कर लेना है। ये देखें हमारे पास एलिमेंटर जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। एक्टिवेट होने के बाद अब यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे हैं एलिमेंटर की आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। इस ऑप्शन पे देखें तो आगे आपको सेटिंग का एक ऑप्शन नज़र आ रहा है। इस सेटिंग पे क्लिक करें आप, तो यहाँ पे आपको कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन आपको नज़र आ रही होगी जिसका आपको पता होना ज़रूरी है। सबसे पहले आपके पास यहाँ 4 टैब्स आ रहे हैं। सबसे पहले जो टैब आ रहा है वो जनरल का आ रहा है। जनरल के अंदर सबसे पहले जो ऑप्शन आ रहा है पोस्ट टाइप के, मतलब एलिमेंटर आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप पोस्ट में यूज़ कर सकते हैं, मतलब अगर आप कोई ब्लॉग की वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं और आप ब्लॉग के पेज में कोई डिज़ाइनिंग कुछ रख करना चाहते हैं, वहाँ पे आप चाहते हैं कि आप एलिमेंटर को एक्सेस कर सकें, तो उसके लिए आप इसको चेक करेंगे तो आप ब्लॉग के पेज पे भी आप एलिमेंटर को यूज़ कर सकते हैं। पेजेस पे तो आप एलिमेंटर को यूज़ करते ही हैं, इसलिए ये दो बाय डिफ़ॉल्ट चेक होते हैं। उसके बाद कोई लैंडिंग पेज अगर आप बनाना चाहते हैं, लैंडिंग पेज होता है कि जिसमें सिर्फ एक पेज होता है आपकी वेबसाइट का, उसमें आपका मेन्यू या फुटर वगैरह कुछ भी नहीं होता। उस तरह का अगर आप कोई पेज बनाना चाहते हैं तो आप लैंडिंग पेज पे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे माई लाइब्रेरी का एक ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है वू कॉमर्स का। ठीक है, अगर आपने वू कॉमर्स प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है अपने पास, आप कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाना चाहते हैं, आप कोई ऑनलाइन स्टोर बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे वो ऑप्शन आता है कि प्रोडक्ट के पेज पे आप एलिमेंटर को यूज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ से हमने जस्ट चेक करना है, तो वो हम प्रोडक्ट के पेज पे भी एलिमेंटर को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आ रहा है डिसेबल डिफ़ॉल्ट कलर। चेकिंग दिस बॉक्स विल डिसेबल एलिमेंटर डिफ़ॉल्ट कलर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर ये बाय डिफ़ॉल्ट चेक है तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल आप बाय डिफ़ॉल्ट चेक रहने दें। इसका मतलब ये है कि जब आप कोई थीम इंस्टॉल करते हैं तो जो डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस के या एलिमेंटर की जो कलर थीम होती है वो उसको डिसेबल कर देता है, ताकि आप अपनी मर्ज़ी के जो है ना कलर यूज़ करना चाहते हैं वो आप कर सकें। ठीक है, उसके बाद फ़ॉन्ट का भी यही है कि जो एलिमेंटर के थीम के जो फ़ॉन्ट्स बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं उनको हम डिसेबल कर देते हैं यहाँ से, ताकि हम अपनी मर्ज़ी के कोई भी फ़ॉन्ट जो है वो यूज़ करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है इम्प्रूव एलिमेंटर यूजेज डाटा शेयरिंग। ठीक है, यहाँ पे वो कह रहा है कि आपका जो ये वेबसाइट है या आपके जो भी अकाउंट की इन्फॉर्मेशन है जो एलिमेंटर पे आपने अगर कोई अकाउंट बनाया है वो आप एलिमेंटर के साथ शेयर करना चाहते हैं या नहीं। ठीक है, इसको आप अनचेक ही रहने दें। उसके बाद नेक्स्ट टैब आ जाता है इंटीग्रेशन का। ये जो आप गूगल मैप लगाते हैं अपनी वेबसाइट पे, ये उसकी इंटीग्रेशन है। यहाँ पे उस गूगल मैप की एपीआई की यहाँ पे हम ऐड करते हैं, जो आपको गूगल मैप से मिल जाती है। जो भी आपके लोकेशन का एड्रेस है वो आपने यहाँ एपीआई की ऐड करनी है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद एडवांस का ऑप्शन आता है। इसमें सबसे पहले जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है सी एस एस प्रिंट मेथड। ये होता है कि हम जो भी एक्सटर्नल सी एस एस लिखते हैं ना, कोई भी हम जो कस्टम सी एस एस लिखते हैं वर्डप्रेस के अंदर, एलिमेंटर के अंदर लिखना चाहें अगर कोई सी एस एस, तो वो हम हमारी कहाँ सेव होगी, एक्सटर्नल एक फ़ाइल वो बना के दे देगा एलिमेंटर उसको। उसके बाद आ रहा है स्विच एडिटर लोड लोडर मेथड। ये बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल होता है। यहाँ नीचे देखे तो लिखा आ रहा है फॉर ट्रबल शूटिंग सर्वर कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ्लिक्ट। समटाइम ऐसा होता है कि जब आप एलिमेंटर को लोड कर रहे हो तो वो लोडिंग में कोई एरर आ रहा होता है, कोई इशू आ रहा होता है, तब आप यहाँ से आके इसको इनेबल कर सकते हैं और फिर आप लोड करके चेक करेंगे तो आपका एलिमेंटर सही वर्क कर रहा होगा। तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट आप डिसेबल ही रहने दें। उसके बाद आ रहा है कि अनएबल अनफिल्टर फाइल अपलोड्स। ठीक है, ये भी डिसेबल है, मतलब कोई भी एस या जेएसएन की फ़ाइल्स वगैरह हैं जो कि रिस्क की हो सकते हैं, वो फाइलें आप यहाँ से इसको डिसेबल कर दें कि हमने वो फाइल तरह की फ़ाइल्स कोई भी अपलोड नहीं करनी जो कि जिसमें सिक्योरिटी रिस्क हो। ठीक है, उसके बाद आ जाता है गूगल फॉन्ट्स। ठीक है, गूगल फॉन्ट यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है कि मतलब कि हम चाहते हैं कि एलिमेंटर के अंदर जो भी हम वेबसाइट बनाएं
हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट गूगल के फ़ॉन्ट उसमें आ रहे हों, हमें कोई सर्च ना करना पड़े, तो उसके लिए आप बाय डिफ़ॉल्ट रहने दें। लेकिन अगर आप इसको ब्लॉक करना चाहते हैं या ऑप्शनल करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन ये सेटिंग जिस तरह है इसको आप बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दें। उसके बाद लास्ट में आ रहा है कि फ़ॉन्ट ऑसम के आइकन्स को हम चाहते हैं कि हम एलिमेंटर के अंदर उसको सपोर्ट करें, हमने उसको यूज़ करना है, इसलिए हम उसको यहाँ पे येस करते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये नो पे भी होता है, अगर नो पे है तो आपने इसको येस कर देना है। उसके बाद लास्ट में ऑप्शन आता है एक्सपेरिमेंट का। ये एलिमेंटर के कुछ नए विजिट्स तैयार हो रहे हैं, कुछ नए विजिट्स बन रहे हैं, जैसे अब यहाँ देख सकते हैं इम्प्रूव्ड एसिड्स लोडिंग। ठीक है, ये स्टेटस बीटा में है, मतलब कि ये अब अल्फ़ा से बीटा स्टेज पे आ चुका है, सेकंड स्टेज पे ये आ चुका है और ये भी कह लें कि ऑन गोइंग है। ठीक है, ये सारी सेटिंग आपको बताने के लिए या इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि एलिमेंटर के अंदर जो है फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर पे काम हो रहा है, एडिशनल कस्टम ब्रेक पॉइंट्स पे काम हो रहा है। ये सारा काम कहाँ हो रहा है? एलिमेंटर के अंदर। ठीक है, ये हमें हमारी इन्फॉर्मेशन के लिए है ताकि हम यूज़र जो कि वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाते हैं उनको पता हो। तो व्यूअर्स, ये था बेसिक आपकी सेटिंग जो आपके नॉलेज में होनी ज़रूरी है, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन हो सकते हैं इस वाले से। अब आते हैं पेजेस के अंदर और अब एलिमेंटर को अब हम चेक करते हैं, हमने जो एलिमेंटर इंस्टॉल किए है उसको ओपन करते हैं, हमारे पास ओपन भी होता है कि नहीं। ये देखें, पेजेस के अंदर मैं आया हूँ और यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर मैंने क्लिक किया है और यहाँ पे अब एलिमेंटर मेरे पास लोड होना शुरू हो चुका है। ये देखिए, एलिमेंटर मेरे पास लोड हो चुका है और अब यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे जो आपको टैब नज़र आ रहा है ना, ये टैब जो है वो आपका है एडिटेबल टैब, जिसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके जो है ना अपने पेज पे एक्सेस करेंगे। देखें, जैसे ही मैंने टेक्स्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप किया हमारे पास ये टेक्स्ट की फील्ड आ चुकी है। इसी के बाद अगर नीचे यहाँ राइट साइड पे देखें तो यहाँ प्लस का एक आइकन आपको नज़र आ रहा है, ये हमारी रो होती है। ठीक है, ये सिंगल रो है, ये डबल रो है, ये 3 कॉलम्स हैं, ये 4 कॉलम्स हैं। ठीक है, ये हम इसको आगे जाके प्रैक्टिकल देखेंगे। अभी जैसे मैं आपको समझाने के लिए, जैसे मैंने 2 कॉलम लिए और फिर मैं प्लस पे क्लिक करूँगा, मेरे पास ये एक्टिव हो जाएगा लेफ़्ट साइड पे जो हमारे विजिट्स हैं। यहाँ से मैं इमेज को लगाना चाहूँ, इमेज को ड्रैग करके यहाँ पे लेके जाऊँगा और यहाँ पे इमेज का सेक्शन आ गया है। फिर ये आगे इमेज कैसे लगानी है, इसकी स्टाइलिंग कैसे करनी है, एडवांस सेटिंग के अंदर हमारे पास ये बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, ये सब क्या हैं ये हम आगे जाकर डिटेल में इसको इंशाल्लाह कवर करेंगे। उसके बाद नीचे आएँ तो यहाँ लेफ़्ट साइड पे आप देखें तो यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले सेटिंग का ऑप्शन है लेफ़्ट साइड पे, यहाँ पे वो पेज का टाइटल आ रहा है और ये उसकी पेज की कोई डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। ठीक है, यहाँ से आपको चेक कर सकते हैं, जैसे हाइड टाइटल, ये हाइड हुआ हुआ है, इसको अगर मैं नो करूँगा तो यहाँ पे टाइटल आपको शो हो जाएगा। इसी तरह ये पेज डिफ़ॉल्ट है, ये डिफ़ॉल्ट के बाद यहाँ पे कुछ एलिमेंटर की फुल विड्थ में अगर आप पेज बनाना चाहते हैं तो ये वो भी है, कैनवस के थ्रू अगर बनाना चाहते हैं, ये सब कुछ क्या होता है ये हम डिटेल में अब आगे बात करेंगे इस पे। उसके बाद ये एलिमेंटर के अंदर ये नेविगेटर होते हैं। नेविगेटर क्या काम करते हैं कि जैसे जब आप कोई लेंथी पेज बनाते हैं ना तो उसके ये सेक्शन बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाते हैं, कोई सेक्शन आपने ऊपर नीचे करना है तो आप यहाँ से नेविगेटर के थ्रू ड्रैग एंड ड्रॉप करके सेक्शन को ऊपर नीचे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है हिस्ट्री का। आप जो भी इस पे अपने पेज के अंदर काम करेंगे उसकी हिस्ट्री यहाँ पे मेंटेन होती रहेगी, आप यहाँ से बाद में रिवर्ट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है रिस्पॉन्सिव का, आप पेज को रिस्पॉन्सिव करना चाहते हैं, पेज की जैसी सी बात है, आप कोई ई कॉमर्स की या कोई बिजनेस वेबसाइट बनाएंगे उसको रिस्पॉन्सिव होना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल लोग मोबाइल पे वेबसाइट को ज़्यादा देखते हैं, तो रिस्पॉन्सिव भी एलिमेंटर के अंदर बहुत ईजिली हो जाती है। और ये लास्ट में जो है ये प्रीव्यू चेंजेस, ठीक है, अपडेट करके आप इस प्रीव्यू चेंजेस पे क्लिक करेंगे तो आप अपनी वेबसाइट को प्रीव्यू कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको एलिमेंटर इंस्टॉल करना और उसकी बेसिक सेटिंग और इसके लेआउट के बारे में किस तरह एलिमेंटर वर्क करता है वो बताया था।